मैंने झूठी एफआईआर दर्ज कराई चोरी की, जिसको हमको 1 महीने बाद 2 तारीख को पता चला वकील साहब के थ्रू। फिर हमारी 4 तारीख को आईओ साहब से बात हुई थी। आईओ साहब ने कहा था कि तुम और तुम्हारी पत्नी आके इसमें बयान दे जाओ और इसमें एफआईआर लग जाएगी। हम 7 तारीख को आईओ साहब से बात हुई, उन्होंने हमको बालाडी चौकी बुलाया था, मुझे और मेरी पत्नी को। और बालाडी चौकी बुलाने के बाद वहाँ से शाम तक मेरे बयान दर्ज किए। बयान दर्ज करने के बाद मेरी पत्नी को वकील साहब के साथ वीडियोग्राफी करके मेरी पत्नी ने लिखित में दिया कि अगर राजेंद्र तुम अरेस्ट कर रहे हो तो मैं वकील साहब के साथ जयपुर जा रही हूँ। और मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया और मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद मेरी पत्नी वकील साहब के साथ वहाँ से निकली थी और रास्ते में उसके घर वालों ने गाड़ी, एक एक्सयूवी गाड़ी और 5-7 मोटरसाइकिल लगा के मेरी पत्नी को जबरदस्ती उठा ले गए और वो चिल्लाई, खूब चिल्लाई। और उसके बाद वकील साहब मेरे थाने पहुंचे और थाने पहुंचते ही मुझे पुलिस वालों ने छोड़ दिए। ना ही तो मेरी कोई कार्रवाई हो रही। मैंने एसपी ऑफिस 9 तारीख को एप्लीकेशन दी थी कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया जाए। मेरी पत्नी का मुझे कोई पता नहीं कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। और अब कल मैंने क्या नाम है कमिश्नर साहब को कोरियर के द्वारा एक लेटर भेजा है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया जाए। और उसके घर वाले पहले भी उसको मानसिक टॉर्चर करते थे, उसको मारते पीटते थे और कहीं मेरी पत्नी को कहीं मार ना दें और मुझे मेरी पत्नी से मिलवाया जाए। उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहे हैं और उसके पापा और उसके चाचा कॉल कर करके धमकी दे रहे हैं। मेरे पापा के पास भी कॉल किया था कि उसको कहो कोई एक्शन ना ले, हमको हमारी लड़की मिल चुकी है। कब शादी की थी आपने? हमने की थी 18 मई 2026 को। ये उसका सर्टिफिकेट है। ये कहाँ पर शादी की थी? गाजियाबाद। तारीख बताओ। 18 मई 2026। 18 मई 2026 जी। और इससे 1 महीने पहले से हम लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा के साथ रह रहे थे। खिलाफ कोई एक्शन ना लें। उसने लिखित में भी दे रखा है कि वो हमको परेशान कर रहे हैं सब कुछ। एसपी ऑफिस हमने भेज रखा है। 19 मई को हमने एसपी ऑफिस ही भेजा था और थाना बीजूपाड़ा भी भेजा था कि हमारे खिलाफ वो कभी क्या, कभी हम मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। तो वकील साहब के साथ आपकी पत्नी गई थी जी। तो वकील साहब ने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया? वकील साहब ने वहाँ तो कोई एक्शन नहीं लिया और थाना गए थे। वहाँ जाने के बाद मुझे इनको सौंप दिया पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप ये बोल रहे थे थाने के अंदर वीडियोग्राफी के जरिए? हाँ, वकील साहब को दिए। वकील थाने वालों में मुझे दे नहीं रही वीडियोग्राफी। मैंने आईओ साहब को फोन किया था, वो वीडियोग्राफी दे नहीं रहे हैं जो वकील साहब को दी थी। और मैं जब 9 तारीख को एसपी ऑफिस एफआईआर करवाई थी परिवार, तो उसमें उन्होंने वही वकील साहब वाले वीडियो भेज दिया। मैंने जब कल फोन किया था तो मुझे ये कह रहे हैं कि अपने वकील साहब से पता करो लड़की कहाँ है। हमको क्या पता, हमने तो आपके वकील साहब को लड़की दे दी। राजेंद्र जी और इनकी पत्नी है अंजू कुमारी। ये मेरे पास मेरे ऑफिस आए और कहा कि हमें शादी करनी है, पर कुछ कारणों से शादी यहाँ हो नहीं पाई, तो इन्होंने लिव इन का सर्टिफिकेट बनाया और साथ रहने लगा। इनके घर वाले विरोध में थे। लड़की जो इनकी पत्नी है उनके घर वाले विरोध में थे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जैसा इन्होंने भी पूरी चीज़ डिटेल में बताई। फिर ये दोनों और हम साथ गए और वहाँ पे एसपी ऑफिस में जाके बच्ची ने बयान दिए, इनकी मिसेज ने, कि वो इनके साथ ही रहना चाहती है। और फिर ये जयपुर आ गए पुलिस प्रोटेक्शन से और दोनों साथ रहने लगे। फिर ये कहीं जयपुर से बाहर पंजाब या कहीं भी रहने लगे। वहाँ दिल्ली वगैरह गए, वहाँ इन्होंने बाहर किसी एडवोकेट के थ्रू जाके शादी कर ली, जैसा कि इनके पास शादी का सर्टिफिकेट है। फिर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये बयान देने जाते हैं और उनके घर वाले, जो लड़की के घर वाले हैं, वो लड़की को ले जाते हैं। आज ये फिर दोबारा ये एसपी ऑफिस जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं मेरी पत्नी कहाँ है। और इनकी पत्नी का अभी तक पता नहीं चला है, फ़ोन नंबर भी बंद आ रहा है। अब ये रिपोर्ट देके ये चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी इनको मिल जाए या पता चले कि कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है। यही ये चाह रहे हैं। रिपोर्ट इन्होंने दे दी है और इनकी पत्नी भी इनके साथ ही रहना चाहती है। उन्होंने रिटर्न में स्टेटमेंट एसपी साहब को सामने दिया है। तो ये चाह रहे हैं कि इनकी पत्नी इनको वापस मिल सके और इनके द्वारा दी गई जो एसपी साहब के पास जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई हो सके और उसका पता चल सके कि वो कहाँ है। अभी तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस हालत में है। इनको कहीं से पता चला है कि उसकी जबरन दूसरी शादी कर रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और इनके साथ रहना चाहती थी। हम अब मीडिया के माध्यम से यही अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये पता चल सके कि
वो एसपी साहब की रिपोर्ट पे कार्रवाई होगी कि वो बच्ची इनकी पत्नी कहाँ है, किस हालत में, और इनसे मिल सके। आगे क्या रहेगा कानून में? वो तो कानून में जो एसपी साहब है वो लेके आए। जो भी इस केस में आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम स्वतंत्र रूप से करेंगे, पर हम पहले ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे और इनको एक बार इनकी पत्नी से मिलाया जाए। तो सर इनकी जो पत्नी थी वो तो आपके साथ जा रही थी, और जब लेके जा रहे थे उसके बाद उनके घर वालों ने कुछ कहा हो आपको? उनकी जबरन लेके गए हैं, उसके बाद कार्रवाई हुई है, उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई है हम बैजूपड़ा थाने गए हैं, फिर इनको मैंने लेके आया हूँ, उस पर मेरे रिटर्न सिग्नेचर हुए हैं कि इनको आप लेके जा रहे हो, तो इस तरह की कार्रवाई हुई है। फिर हम वापस भी गए हैं, वापस भी अब एसपी साहब ने कहा कि बच्ची से मिलवा देंगे, हमें परिवार भी दर्ज हुआ है, 2 दिन हुए हैं परिवार दर्ज हुए, तो आगे भी कार्रवाई होगी, बच्ची आएगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन सहयोग करे। एफआईआर दर्ज कराने गए हैं, एफआईआर दर्ज हुए हैं, वो एफआईआर ही दर्ज हुई है, अभी क्या हुआ है वो एक बार देखते हैं। सर मैं सभी से यही बोलना चाह रहा हूँ कि क्या नाम है, मेरी पत्नी वकील साहब के पास से गायब हुई है, और क्या नाम है, मैंने कल भी आईओ साहब को कॉल किया था, तो वो सब यही कह रहे हैं कि अपनी पत्नी का वकील साहब से पता करो कि कहाँ है कहाँ नहीं। और मैं किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं और सीएम साहब से यही कहूँगा कि आप हर बच्चे की रक्षा करते हो, हर बच्चे के सपोर्ट में खड़े रहते हो, तो कृपया हमारे सपोर्ट में भी खड़े रहें, हमको न्याय दिलाएं। अभी आपने बोला कि वकील साहब के यहाँ से गायब हुई है, हाँ, उन्होंने तो आईओ आपको साहब, वकील साहब पे शक है? मुझे, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहाँ से गई कहाँ से नहीं। और जहाँ उसने वीडियो में भी वहाँ पे बयान दिए हैं, थाने में भी आयु साहब को वीडियो दर्ज इनको सौंपी गई है, वीडियो बना के कि वकील साहब से वो लड़की जा रही है। जहाँ से आपकी बीवी गायब हुई वहाँ हाँ, पे कोई कैमरे वैमरे कोई दिखे आपको? आईओ साहब ने वो बनाया और पत्नी ने मेरे लिख के दिया है बालाडी थाने में कि मैं वकील साहब साथ जा रही हूँ, और वीडियोग्राफी के साथ इनको दी गई है। नहीं नहीं नहीं, कहीं रास्ते में से कहीं उठाया होगा तो कोई कैमरा वैमरा लगा? सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बेजूपड़ा थाने ले गए थे। वकील साहब को तो पता होगा ना कौन सी लोकेशन से क्या उठाया, वहाँ कोई कैमरा लग रहा हो, रास्ते में कोई कैमरा हो, गाड़ी तो पहचान में आ ही सकती है ना। वो तो वकील साहब बताएंगे। बता दिया था सर। जो भी लोकेशन है, अगर पुलिस हमसे पूछती है तो मैं लोकेशन पे ले जाके बताने को तैयार हूँ बच्ची कहाँ से गई, जो भी लोकेशन है, जो अगर पुलिस परिवार दर्ज करती है, जो भी अगर संबंधित कार्रवाई के लिए मेरा सहयोग चाहती है, मैं तैयार हूँ।